Hello dear students, welcome to Pratima Maths classes. So today we will start the part second of fraction. आज हम एक्सरसाइज 7.2 कवर करेंगे, पर उससे पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी है, लाइक प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। जो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उनके बीच में रिलेशन है, सबसे पहले हमें वो समझना है। प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हमारा क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा होता है, मतलब जो ऊपर वाला नंबर है वो छोटा होएगा नीचे वाले नंबर से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा है तो इम्प्रॉपर के लिए क्या होएगा कि न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा। एक चीज़ को याद कर लो, दूसरी उसकी उल्टी है। यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा था तो यहाँ न्यूमरेटर बड़ा होगा। हम इनको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लाइक यहाँ पर डिनोमिनेटर 13 है, ऊपर 5 है, यहाँ 16 है, ऊपर 3 है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन के होते हैं। फिर आता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम इसको उल्टा कर लेते हैं, 13/5 हो जाएगा, 16/3 हो जाएगा। इस तरीके के एग्जाम्पल हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के होते हैं। और जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उससे ही हमारा क्या बनता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। ओके बच्चों, अब देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन किस तरीके से बनेगा, हम आपको वो सोल्व करना सिखाएंगे। यहाँ पर 16/3 है तो 16 को क्या करो, 3 से डिवाइड करो। 3 की टेबल में 16 कहाँ आता है, या उससे छोटा नंबर, 3 5 15। अब यहाँ कितना बचा, 1 बचा। तो इससे ही हमारा क्या बनता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो यहाँ पर हमारा क्वोशिएंट आएगा, यहाँ हमारा रिमाइंडर आएगा और यहाँ हमारा डिवाइजर आएगा। क्वोशिएंट क्या होता है, ये वाला नंबर। रिमाइंडर क्या होता है, जो बचा है। और डिवाइजर क्या होता है, जिससे हमने डिवाइड करा है। तो डिवाइजर नीचे आएगा, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नीचे था वही मिक्स्ड फ्रैक्शन में नीचे आएगा। 3 नीचे आएगा, जो क्वोशिएंट था वो साइड में आएगा और जो रिमाइंडर था वो ऊपर चला जाएगा। इसके लिए एक ट्रिक हम याद करते हैं कि जो सबसे नीचे था ना नंबर, वो हमेशा ऊपर जाएगा। तो 1 हमारा ऊपर चला गया। और यहाँ पर हमारा 3 था। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी ऐसे ही होएगा, हमारा 3 ही नीचे रहेगा। ये सोल्व हो गया, बचा सिर्फ साइड वाला। तो साइड वाला हमारा कौन सा हो जाता है, ये वाला हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। तो हमारा क्या आता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। तो उसको हम कैसे बनाते हैं, आप ये देखो, हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन था ना, इसको क्या करना है, जो नीचे वाला नंबर है और साइड वाला नंबर है उन दोनों को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। 5 3 सा कितना हो गया, 15। 15 जो आंसर आया उसमें ये साइड वाला ऊपर वाला नंबर क्या कर दोगे, प्लस। 15 + 1 16, 16/3। ये हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की डेफिनेशन कर लेते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें एक होल नंबर होता है। होल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6। उसमें कोई भी फ्रैक्शनल, डेसिमल नंबर, इंटीजर्स नहीं आते हैं, वो हमारे होल नंबर होते हैं। तो होल नंबर मेरा क्या है, 5। और एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ये देखो, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। तो ये हमारा क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें हमारा एक होल नंबर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो बच्चों, क्वेश्चन पे जाने से पहले हम एक और चीज़ समझ लेते हैं जो रह गई थी, कि अनलाइक फ्रैक्शन और लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, और अनलाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। लाइक हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, 1/7, 5/7। ये हमारा एक ग्रुप है, ठीक है। इसमें देखो सबका डिनोमिनेटर क्या है, 7 है ना, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, लाइक फ्रैक्शन। अब यहाँ देखो एक ग्रुप ये लिखा हुआ है, यहाँ पर डिनोमिनेटर सबका अलग अलग है, तो ये हमारे कौन से होंगे, अनलाइक फ्रैक्शन होंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा MCQ पार्ट है, और इसमें हमें क्या करना है, ये हमें 4 ग्रुप्स दे रखे हैं, इनमें से मुझे बताना है कि लाइक फ्रैक्शन को अनलाइक फ्रैक्शन कौन सा है। ओके स्टूडेंट्स, ये देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट देखो, सारे डिनोमिनेटर क्या है, 11 है। यहाँ देखो सारे डिनोमिनेटर 35 है, मतलब सेम है। यहाँ पर 8 है, ये भी सेम है। तो ये वाला पार्ट देखो, अब यहाँ 25 है, यहाँ 25 है, बट यहाँ अलग आ गया, 21 आ गया, यहाँ 18 आ गया। तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि अनलाइक फ्रैक्शन वाला पार्ट कौन सा है,
ये वाला है। ओके बच्चों, अब यहाँ पर आ जाते हैं। अगर ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किस तरीके से बनाएंगे। तो मैंने आपको पहले भी सिखाया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनता है। यहाँ देखो नंबर क्या है 3, 7/12। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 36। 36 में 7 प्लस करो कितना हो जाएगा 43। तो अब यहाँ देखो 43/12 ये इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पर बताओ प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है। प्रॉपर फ्रैक्शन का हमारा क्या होता है कि डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो ढूंढो यहाँ पर डिनोमिनेटर किसका बड़ा है। इसमें बड़ा है नहीं, यहाँ पर डिनोमिनेटर है ही नहीं। ये क्या है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो क्या आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें हमें बताने हैं कुछ फ्रैक्शन दिए हुए हैं कि उनमें से कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है और कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो बच्चों पहले वाले में देखो हमारा डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये कौन सा हो गया प्रॉपर। सेकेंड वाले में देखो हमारा न्यूमरेटर बड़ा है तो ये कौन सा हो गया इम्प्रॉपर। ये देखो हमारा इसमें न्यूमरेटर बड़ा है ये भी कौन सा हो गया इम्प्रॉपर। यहाँ देखो हमारा डिनोमिनेटर बड़ा है कौन सा हो गया प्रॉपर। यहाँ देखो हमारा ये तो सेम ही है, कट जा रहा है। तो बच्चों ये वाला हमारा जो पार्ट था, अब इसमें आप देखो मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एक चीज़ आपको बताना भूल गई थी कि जो डिनोमिनेटर होता है जब वो हमारा न्यूमरेटर के इक्वल होता है तो वो भी हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होता है। तो जब दोनों इक्वल होंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा इम्प्रॉपर हो जाएगा। अब ये देखो इसमें हमारा डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये कौन सा पार्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्ट है। ओके बच्चों, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये हमारे मिक्स फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको हमें किस में करना है कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो आपको पता है इसको और इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 3 3 9 और इसमें क्या करेंगे प्लस 9 + 2 11 और नीचे 3 ही रहेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखो 7 8 कितना होता है 56। 56 + 5 कितना हो गया 61 और ये नीचे 8। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब यहाँ देखो 5 2 कितना 10। 10 + 3 13। 13/5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब यहाँ देखो 11 × 7 कितना है 77। 77 + 5 कितना हो जाएगा 82। 82/7 हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखो 12 × 8 कितना होता है 96। 96 + 7 कितना हो गया हमारा 103। यहाँ 8 ये हमारा आंसर हो गया। 2 1 2 + 1 3/2 ये हमारा आंसर। ये दोनों पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चंस हैं, आप इनको सॉल्व करके ज़रूर बताएं आंसर कमेंट सेक्शन में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो हमने सीख लिया ये पहले ही 102 को क्या करो डिवाइड करो 8 से। 8 के टेबल में 8 1 8, यहाँ 2 बचा यहाँ भी 2 बचा। आगे भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 8 1 8 8 2 16। यहाँ देखो कितना बचा 8 बचा। तो अब इसको किस तरीके से लिखेंगे 8 जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा, जो नीचे था यहाँ पे ये यहीं रहेगा और जो यहाँ था ये यहाँ आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बच्चों यहाँ पर हमारा 22 में से 16 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, तो हमारा यहाँ 6 आ जाएगा। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। 89 डिवाइड बाय 7। 7 1 7, यहाँ 1 उतारो 19। 7 2 14 माइनस करेंगे 5। नीचे था ऊपर चला जाएगा, जो सेम था वो नीचे सेम ही रहेगा और 12 हमारा साइड में आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा आंसर फॉर द क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 29 को डिवाइड करेंगे 4 से। 4 1 4 के टेबल में 29 से छोटा क्या आता है 7 के 28 आता है, तो यहाँ 1 बच जाएगा। तो देखो अब हमारा जो नीचे था वो ऊपर जाएगा, नीचे था जो सेम ही रहेगा और साइड वाला क्या आ जाएगा साइड में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 64 को डिवाइड करो 7 से। 7 के टेबल में 64 से नीचे क्या आता है 63। 9 63, 1 बचा, जो नीचे था वो ऊपर जाएगा तो मतलब 1 न्यूमरेटर बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर था वो सेम रहेगा और जो साइड में था वो साइड में आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 43 डिवाइड बाय 7। 7 के टेबल में 43 से छोटा क्या आता है 42 आता है 6 पर,
तो 7 6 जा 42, 1 बचेगा, जो नीचे था वो ऊपर जाएगा, जो नीचे था डिनोमिनेटर वो सेम रहेगा और जो साइड में था वो साइड में आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 23 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, 3 नीचे उतारो, 2 1 जा 2, 1 बच गया, जो नीचे था वो ऊपर आ गया, जो नीचे था वो नीचे ही रह गया, और जो हमारा साइड में था क्या था 11, वो हमारा यहाँ आ जाएगा। आप चाहे तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं बच्चों। देखो 11 2 ज़ा 22, 22 + 1 23, 23/2 सेम है ना। अब ये देखो, ये दोनों आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, इनको ज़रूर करके दिखाइएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें क्या करना है, एक ग्रुप दिया हुआ है। जैसे हमने अभी सीखा था कि अनलाइक फ्रैक्शन और लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, वैसे ये ग्रुप दिया हुआ है अनलाइक फ्रैक्शन का, जिसे हमें किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, देखो सबके डिनोमिनेटर अलग अलग है ना, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हमें इन सब का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो हम ले लेते हैं 3 4 12 16 24, क्या एलसीएम। 2 के टेबल पे 3 नहीं जाएगा, 2 6 8 12। एलसीएम लेना तो आप लोगों को आता ही होगा, 1 3 4 6। 2 पे भेज देते हैं, 3 1 3 2 3। यहाँ पर आगे कर लेते हैं इसको, 3 1 3 2 3। अब देखो सिर्फ 2 ही बचा, स्कोर कर लेते हैं, 1 बना लेते हैं, 3। अब 3 को 3 1 3 1 1 1। अब जितने भी हमारे ये साइड में आए हैं इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 3 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3 इंटू 4, 48। 48 हमारा क्या है, एलसीएम। तो ये हमारा क्वेश्चन था और हमारा एलसीएम कितना आया है, 48 आया है। तो अब हमारा जो एलसीएम आया है, हमें क्या करना है, सारे डिनोमिनेटर को 48 बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, पहले वाला नंबर ले लेते हैं, क्या है 2/3। तो यहाँ पर हम किस नंबर को, 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 48 बन जाए। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करें, 16 से। अगर हम नीचे 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा, 32। 32/48। तो पहला नंबर हमारा बन गया। अब हम सेकंड नंबर की तरफ चलते हैं। 3/4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा ये 48 बन जाए। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 12 से। ऊपर भी 12 से करना पड़ेगा, 12 3 ज़ा कितना हो गया, 36। तो अगला नंबर बन गया 36/48। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, 7/12। 7/12, अब 12 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 48 बन जाए, 4 से। तो यहाँ भी करना पड़ेगा, 7 4 ज़ा 28, 12 इंटू 4 48। तो हमारा ये थर्ड नंबर भी बन गया। अब हम अगले नंबर की तरफ चलते हैं, 9/16। 16 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से। 9 3 ज़ा 27, 16 इंटू 3 48। अब हम चलते हैं इस पर, 13/24 मल्टीप्लाई करें किससे, 24 को किससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, 2 से। यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा, 13 इंटू 2 26, और यहाँ 48। ये हमारा अगला नंबर भी कन्वर्ट हो गया। अब हम इनको सीरीज़ में लिख लेते हैं, 32/48, 36/48, 28/48, 27/48, 26/48। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। रिप्रेजेंट 11/3 ऑन अ नंबर लाइन। तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, या फिर आज एक नया तरीका और समझेंगे। सबसे पहले हमें एक लाइन बनानी है, उसको कोई भी नाम दे दो, AB लाइक, या फिर आप नाम ना भी दो। हमारी नंबर लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से। ठीक है बच्चों, तो देखो हमारे यहाँ पर 3 नीचे वाला हमेशा हमें क्या बताता है कि हमारे 3 पार्ट्स होंगे। मतलब डिनोमिनेटर हमें क्या बताता है, टोटल पार्ट्स कितने हैं। तो मतलब हमें इस नंबर लाइन के 3 पार्ट्स डिवाइड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर 11/3 है तो 0/3 भी होगा, तो ये 0/3। यहाँ क्या आ जाएगा, 1/3।
यहाँ क्या आ जाएगा 2/3, यहाँ क्या आ जाएगा 3/3, जो कट के क्या बन जाएगा 1। तो एक पार्ट तो बन गया हमारा ये वाला। ओके, तो एक पार्ट तो हमारा ये वाला हो गया। अब यहाँ पर हमारा क्या आ गया 3/3 आ गया, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 4/3, 5/3, और यहाँ हमारा आ जाएगा 6/3, जो काट के क्या बन जाएगा 2। तो सेकेंड पार्ट हमारा ये बन गया। यहाँ पर हमारा 7/3, 8/3, यहाँ आ जाएगा 9/3, और 9/3 काट कर क्या बन जाएगा 3। तो मतलब हमारा थर्ड पार्ट हो गया, 3 पार्ट में डिवाइड हो गई नंबर लाइन, 9/3 तक पहुंची है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 10/3, यहाँ क्या आ जाएगा 11/3। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यहाँ 12/3 बना दो, जो हमें क्या रिप्रेजेंट करेगी कि ये फोर्थ पॉइंट है। ओके बच्चों, तो हमारी नंबर लाइन हमें ऐसे ही प्लॉट करनी है, लाइक अगला आप करके दिखाओगे 9/2 को। तो अगर कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।